फर्स्ट में सिटिंग स्ट्रेट, शोल्डर रोल बैक, दोनों हाथों को नीज के पीछे रखना है। अगर आप ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाते हो तो आपको बेड के ऊपर लेट जाना है, जिससे आपको अच्छे से करते आएगा। मैक्सिमम आपको 15 मिनट तक तो भी बैठना है यहाँ पर। तो इसी वजह से आप बेड पे लेट कर या फिर सोफा सेट पे बैठकर, चेयर पर बैठकर कहीं पर भी ये प्राणायाम क्लास अटेंड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आपको जहाँ पर कंफर्टेबल लगे वहाँ पर बैठ जाना है। अगर आप ज़मीन के ऊपर कंफर्टेबली बैठ सकते हो तो ज़मीन के ऊपर बैठ जाइए, नो प्रॉब्लम। सिट कंफर्टेबल, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे उस प्रकार से कंफर्टेबल सीट बैठ जाना है। दोनों हाथ नीज के पीछे, शोल्डर रोल बैक, जिससे हमारी चेस्ट हॉरिजॉन्टली ओपन हो जाएगी। शोल्डर ब्लेड को एक दूसरे के ऊपर टच कर लेना है। आईज को जेंटली क्लोज करेंगे, दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा लेंगे। स्लो सॉफ्ट इनहेल और स्लो सॉफ्ट एक्सहेल, मैक्सिमम 3 मिनट, जिससे हमारा मन एकाग्रचित्त हो जाएगा। आईज कंप्लीटली क्लोज करना है। इनहेल करते हुए स्पाइन चेस्ट अप, गर्दन को और स्पाइन को एक लाइन में लेकर आना है और गर्दन थोड़ी सी ऊपर की ओर उठाना है। जो भी हमारी ठुड्डी है वो चेस्ट से थोड़ी सी ऊपर रहेगी, सीलिंग की तरफ हमारे आई बॉल्स रहेंगे। चेस्ट हॉरिजॉन्टली ओपन रहेगी पूरी तरह से, जिससे हमारी सांस फ्रीली मूव कर सकती है। डीप इनहेल, एक्सहेल। माइक म्यूट कीजिए प्लीज। डीप इनहेल, एक्सहेल। आप अगर प्राणायाम कर रहे हैं डीप स्लीप के लिए तो एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार करिए आपके आसपास में जो आपको एक शांति का महसूस देगा, अनुभव देगी। वैसा एटमॉस्फेयर बनाना है जैसे आपको शांति महसूस करेगी। बहुत बार क्या होता है कि हम टीवी के सामने या फिर एक बहुत ज़्यादा लाइट के भीतर ये प्राणायाम करते हैं, तो उससे हमें वो एटमॉस्फेयर नहीं तैयार हो पाता है जो हमें चाहिए होता है। तो प्लीज़ एक ऐसा माहौल बना लीजिए। स्लो सॉफ्ट इनहेल और स्लो सॉफ्ट एक्सहेल। आपको कंफर्टेबली सीट होना है और माइक को म्यूट करना है। इनहेल, 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 कंप्लीट एक्सहेल। इसके बाद में हम कुछ प्राणायाम साइकिल करने वाले हैं। अभी करेंगे हम 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक। 4 सेकंड इनहेल, 7 सेकंड होल्ड एंड 8 सेकंड एक्सहेल। इस प्रकार से हम ब्रीदिंग टेक्निक करने वाले हैं। तो मैं आपको इनहेल कहूँगा तो आपको सांस लेना है, होल्ड कहूँगा तब आपको सांस को होल्ड करना है, और एक्सहेल कहूँगा तब आपको सांस को छोड़ना है। ओके, इनहेल कहूँगा तब सांस को लेना है, होल्ड कहूँगा तब आपको सांस को होल्ड करना है, और एक्सहेल कहूँगा तब आपको सांस को छोड़ना है। ओके, चलिए मेरे साथ में करेंगे। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, इसे कहते हैं 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक। इसी प्रकार से हम 10 रेपिटेशन करेंगे इसके। चलिए मेरे साथ में दोहराएंगे। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। अगर आपकी सांस फूल रही है तो बीच में आप नॉर्मल ब्रीदिंग साइकिल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलिए इनहेल, होल्ड,
exhale, inhale, hold, exhale, inhale, hold, exhale, नॉर्मल ब्रीदिंग साइकिल 2-3 नॉर्मल ब्रीदिंग साइकिल करेंगे जिससे हमारी बॉडी रिकवर हो जाएगी। देखिए प्राणायाम जितना डिफिकल्ट लग रहा है उसके फायदे भी उतने ही है, इसी वजह से ये प्राणायाम करने का प्रयास हमें करना बहुत ज़रूरी है। चलिए इनहेल करेंगे, होल्ड, एक्सहेल, लास्ट 3 साइकिल करेंगे। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, inhale, last 1 cycle, hold, exhale, नॉर्मल ब्रीदिंग साइकिल। नेक्स्ट करने वाले हैं हम डायफ्राम ब्रीदिंग, लेकिन हमें जेंटली करना है, ओवर ब्रीदिंग के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं होगा हमारा, एकदम नॉर्मल तरीके से हम डायफ्राम ब्रीदिंग करेंगे। अगर हम एम्प्टी स्टमक कर रहे हैं तब हम स्टमक के ऊपर कोई भी प्रेशर दे सकते हैं इसमें। फर्स्ट में देख लीजिएगा, लेफ्ट हैंड को चेस्ट के ऊपर रखना है, राइट हैंड को स्टमक के ऊपर रखेंगे। इनहेल करते हुए पेट को बाहर निकालना है, एक्सहेल करते हुए पेट को अंदर लेंगे। इस प्रकार से हमें डायफ्राम ब्रीदिंग करना है। आपको समझ में आ गया होगा? तो चलिए अभी मेरे साथ में करेंगे। इनहेल, एक्सहेल। तो सांस लेते स्पाइन चेस्ट को ऊपर की तरफ उठाना है, लेकिन सांस छोड़ते उसे ड्रॉप नहीं करेंगे। ओके, इनहेल 10 टाइम्स करेंगे इसे। एक्सहेल, सांसों को फील करना है। आईज क्लोज। नेक्स्ट करेंगे हम भ्रामरी। एक हमिंग साउंड निकालना है हमें इस प्रकार से करते हुए। तो चलिए, तर्जनी आंखों के ऊपर रखेंगे, तीनों उंगलियां नाक और आंख के बीच में, थंब से कान को बंद कर लेना है और लेंगे गहरी सांस और हमिंग साउंड निकालेंगे। कान को पूरी तरह से बंद करना है।
दोनों हाथ नीचे, दोनों हाथ जनन इंद्रियास के पास में रखेंगे। स्लो सॉफ्ट इनहेल और स्लो सॉफ्ट एक्सहेल। जो भी वाइब्रेशन हमारे मस्तिष्क के अंदर निर्माण हुए उन्हें फील करेंगे। चेहरे के ऊपर मुस्कान रखना है। एक रिदम के साथ में प्राणायाम करेंगे। लास्ट 2 साइकिल। दोनों हाथों को नीचे रख देंगे। थोड़ी सी नॉर्मल ब्रीदिंग कर लेंगे। स्लो सॉफ्ट इनहेल और स्लो सॉफ्ट एक्सहेल। पूरी तरह से ब्रीदिंग को एडजस्ट कर लेना है, स्पाइन को एडजस्ट, स्पाइन को सीधा रखना है। पूरी तरह से बॉडी को रिलैक्स कर लेंगे। एक पुतले की तरह बैठे रहना है, शांत स्तब्ध। बॉडी में किसी प्रकार की हलचल नहीं, सिर्फ और सिर्फ सांसों के ऊपर ध्यान। पूरी तरह से माइंड रिलैक्स। बाहर के नॉइज को इग्नोर करना है पूरी तरह से। सांसों की तरफ ध्यान देंगे सिर्फ और सिर्फ। आईबॉल्स को हार्ट की तरफ मूव कर लेना है। सांसों को फील करेंगे। चेहरे के ऊपर एक स्माइल बनाए रखेंगे। हमारे शरीर को धन्यवाद देना है, हमारे माता पिता को धन्यवाद देना है, उन सभी लोगों को धन्यवाद देना है जिनकी वजह से हमारी लाइफ आज ग्रेटफुल बनी है। आप जिस भी भगवान को मानते हैं उन्हें धन्यवाद देना है, उन्हें प्रणाम करना है, उनका नाम स्मरण करेंगे। इनहेलेशन के साथ में, एक्सहेलेशन के साथ में नाम स्मरण। जिससे हमारा मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा। धीरे धीरे शोल्डर को ड्रॉप करना है। स्पाइन सीधा रहेगा, शोल्डर ड्रॉप। जो भी बॉडी के पार्ट हमारे जमीन के ऊपर टच हुए उन्हें फील करेंगे। पूरी तरह से उन्हें लूज छोड़ देना है। नीज को लूज छोड़ना है, थाइस को लूज छोड़ देना है, बटक्स को लूज छोड़ देंगे। दोनों बटक्स बोन पर अच्छे से बैठ जाना है। इनहेलेशन एक्सहेलेशन। माइंड शुड बी क्वाइट। आइज पैसिव, ब्रेन पैसिव, फेस, जॉज, माउथ रिलैक्स। धीरे धीरे एब्डोमेन को सॉफ्ट करेंगे, स्पाइन को सीधा ही रखना है।
धीरे धीरे स्पाइन के वर्टिब्रास को एक्सेलेशन के साथ में रिलैक्स करना है। एक्सेलेशन के साथ में रिलैक्स 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 करेंगे। शोल्डर ब्लेड रिलैक्स छोड़ देना है। स्पाइन पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगा। गर्दन को रिलैक्स छोड़ देना है। आई बॉल्स को रिलैक्स करना है। फेशियल मसल्स को रिलैक्स करेंगे। फोरहेड को रिलैक्स करना है। आईब्रोज को रिलैक्स करेंगे। ब्रेन पैसिव। मैं जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ आपको फॉलो करना है हर बार, तभी आपको बेनिफिट मिलेंगे। पूरी बॉडी को एक्सेलेशन के साथ में रिलैक्स करेंगे। पूरी तरह से हाथों को रिलैक्स छोड़ देना है। स्लो सॉफ्ट इनहेल और स्लो सॉफ्ट एक्सहेल। चेहरे के ऊपर स्माइल बनाए रखनी है। मन में कोई विचार नहीं। सांसें आ रही है, सांसें जा रही है। इनहेलेशन के साथ में पॉजिटिव एनर्जी अंदर, एक्सहेलेशन के साथ में नेगेटिव एनर्जी बाहर। मन में धारणा करनी, मैं एक स्वस्थ आत्मा हूं, मैं एक स्वस्थ शरीर हूं। दुनिया की मोह माया से दूर हो आप। सिर्फ और सिर्फ अपने खुद में मग्न रहना है। किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखनी है। अगर अपेक्षा रखोगे तो आपको त्रास देगी। इसी वजह से हमें किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखनी है। अगर सुखी जीवन जीना है, स्वस्थ जीवन जीना है, तो सच में कह रहा हूँ, अपेक्षा छोड़ दीजिए। तभी आप इन सब के बेनिफिट मिल पाएंगे आपको। तभी आप एक स्वस्थ जीवन जी पाओगे। हम सोचते हैं कि इसने मेरे लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और वो होता नहीं है। हमें 100% उससे दुख ही मिलता है। अगर हम उससे अपेक्षा नहीं रखेंगे तो हमें आज जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो नहीं होगी। पूरी तरह से बॉडी को रिलैक्स कर लिया है, माइंड को रिलैक्स कर लिया है। इस क्वाइटनेस को हमें फील करना है। स्लो सॉफ्ट इनहेल और स्लो सॉफ्ट एक्सहेल। माइंड शुड बी क्वाइट। आप इसे अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू कीजिए। मैं मेरी तरफ से क्लास को एंड करना चाहूँगा।